नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 30 जून है और वार बुधवार है। और जैसा आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला जीना इसी का नाम है कि 38 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन एपिसोड्स का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इन दिनों हमने विशिष्ट विद्वानों के वक्तव्यों का, प्रवचनों का, या कहो कि विशिष्ट व्याख्यानों का लाभ हमें मिल रहा है। परसों हमने डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र साहब को सुना। उनका बहुत ही मार्मिक वक्तव्य था। और कल डॉक्टर पारसमल जी जैन साहब जयपुर के विचारों का हमने लाभ लिया। और ये बड़ी खुशी है कि दोनों एपिसोड की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी आई हैं। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज के एक और जोरदार विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान, लोकप्रिय विद्वान, धर्म के प्रति पूरा जीवन लगा देने वाले विद्वान, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी जैन साहब प्राचार्य महोदय, जलगांव में रहे और इन दिनों जयपुर रह रहे हैं, उनके विचारों का हम आज आस्वादन करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि जब मैंने, हमारे मामा जी लगते हैं वो जब हमारी मम्मी के ममेरे भाई हैं, तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो वो सहज ही इस वीडियो के लिए तैयार हो गए, ज्ञान कणिका के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कही है। और मुख्य रूप से उनका जो आज का विषय है वो है एक श्रावक के लिए आवश्यक नैतिक कर्तव्य। धार्मिक कर्तव्य तो है ही, पर धार्मिक होने से पहले उसके जीवन में क्या क्या 5 आवश्यक बातें हैं, वो बातें आज उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको वो महत्वपूर्ण बातें आत्मसात होंगी, आप उनको समझेंगे और उसके हिसाब से अपने जीवन में अपनाएंगे। तो आदरणीय प्रकाश चंद्र जी जैन साहब, एक बात और मैं कहूँ कि उन्होंने अपना एक और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए अपना परिचय, क्योंकि उनका परिचय बहुत ही विस्तार से है, तो वो भी उन्होंने वीडियो के माध्यम से परिचय दिया है। तो उस परिचय को उसमें सुनेंगे। उसमें 1-2 चीज़ें और हैं। 2004 में उन्होंने हांगकांग में भी स्वाध्याय करवाया है पर्युषण पर्व के दौरान। और इसके साथ ही उन्होंने जो एक कृतज्ञता वाली बात कही है, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि हमने BIJ साहब को 2 लड़कियां दी है, उनकी कृतज्ञता भी मैं उनकी प्रशंसा की है, कृतज्ञता की। तो वो BIJ साहब श्री हंसराज साहब जैन हैं, जो हमारे ललित जी जो है अभी वैशाली नगर, उनके पिताश्री हैं। तो उनकी कृतज्ञता की बात भी प्रकाश मामा जी ने की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातों को लेकर हम आज की संध्या को सफल करेंगे। श्री प्रकाश चंद्र जी जैन साहब प्राचार्य महोदय, जयपुर, नमस्ते, शुभ संध्या। मेरी शैक्षणिक योग्यता, मैंने 1979 में M.Com किया था। M.Com करके कुछ दिन साहूनगर हाई स्कूल के अंदर सर्विस की। फिर मेरा सिलेक्शन बिरला कॉलेज भवानी मंडी में हो गया था। लेकिन गुरुदेव आचार्य श्री अस्तिमल जी महाराज साहब की भावना थी कि मैं धार्मिक क्षेत्र में ही काम करूं, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने जलगांव में महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापीठ, महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ, इन संस्थाओं के अंदर अपना कार्य शुभारंभ किया। वहाँ करीब मैंने 35 साल तक शिक्षण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। स्वाध्यायी तो मैं 1973 में ही बन गया था। लगातार तब से करीब 43 सालों से मेरी स्वाध्याय सेवा चालू है। और विद्यापीठ में रहकर के विविध विषयों का अध्ययन कराने का कार्य कर रहा था। उसी बीच मुझे गुरुदेव की प्रेरणा मिली कि भाई तुम संस्कृत में कुछ करो। तो मैंने संस्कृत में पहले BA किया, फिर इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से MA फर्स्ट क्लास में MA कर लिया। और उसके बाद में कुछ लेखन आदि के कार्य में रहा। स्वाध्याय शिक्षा द्वैमासिक पत्रिका का
संपादक कुछ दिन रहा पहले, फिर अभी 3 साल से वापस मैं उसके संपादन का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। वैसे आगमों के संपादन का कार्य भी मेरे द्वारा कुछ किया गया है, जिसमें उपासक दशांग सूत्र, आचारांग सूत्र, फिर इसके साथ ही उत्तराध्ययन सूत्र के 3 भाग है। वो एक मलयगिरी वृत्ति नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है, संस्कृत में था, उसका संशोधन करने का काम किया। और इसी तरह से अभी जो है बाकी के आगमों का कार्य भी निरंतर चालू है, जैसे जैसे होता जाएगा। अभी तत्वार्थ गीता नाम का एक आचार्य अस्तिमल जी महाराज साहब ने संस्कृत के अंदर करीब 700 श्लोकों में वो ग्रंथ बनाया, उसका अर्थ विवेचन करने का कार्य भी चल रहा है। और स्वाध्याय शिक्षा के माध्यम से भी कार्य हो रहा है। शिक्षण समिति, जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षण समिति है, उसके माध्यम से संत सतियों की सेवा में जाना, उनके प्रशिक्षण में, शिक्षण में सहयोगी बनना, और फिर भी ये इसी तरह से यहाँ पर जो है हमारा निरंतर यही कार्य चालू रहता है। गुरुदेव की कृपा है सारे कार्यों में, इसी के कारण से कुछ हो पाता है। परिवार का अच्छा सपोर्ट है, धर्मपत्नी का अच्छा सपोर्ट है, उनकी भी धार्मिक रुचि बहुत अच्छी है, इसलिए ही ये थोड़े बहुत कार्य कर पाते हैं। बस ज़्यादा परिचय तो कुछ है नहीं, ये ठीक है, थोड़ा बहुत गुरु कृपा से जो कुछ हो पाया है वो करने का प्रयास किया है। अभी भी मन में भावना जरूर रहती है कि कुछ ना कुछ नया कार्य संस्कृत ग्रंथों के ऊपर, प्राकृत ग्रंथों के ऊपर किया जाए। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, प्राकृत की भी क्लास चलती है। इस तरह से ये कुछ कुछ कार्य जो हो रहे हैं वो करने का प्रयास रहता है। सब लोगों का बड़ा सहयोग मिलता है, संत सतियों की बहुत कृपा रहती है, उनकी कृपा से ही ये सब कुछ गाड़ी आगे चल रही है। बस इसी तरह से ये कार्य चलता रहे जीवन पर्यंत, इसी तरह से अंतिम समय तक यही कार्य चलता रहे। बस यही शुभ भावना, मंगल कामना करते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासन के सम्राट, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावभरा वंदन। सभी आचार्य उपाध्याय संत सतियों के चरणों में सादर से विधि वंदना। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों, सुशील माताओं और बहनों, ज्ञान कणिका के माध्यम से हम अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से अलग अलग विषयों पर प्रतिदिन जीवन कल्याण के कुछ ना कुछ सूत्रों की चर्चा सुनते हैं। वास्तव में ये एक अच्छा उपक्रम डॉक्टर विमल जी के माध्यम से जो चल रहा है, हम सबके लिए वो बहुत उपयोगी और जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। मुझे भी उनके द्वारा सूचना मिली कि आपको भी कुछ अपने विचार इस संबंध में रखने हैं, तो मैं कुछ आपके सामने अपनी बातें कहना चाहता हूँ। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि आपके जैन धर्म में क्या केवल मात्र सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, शास्त्र वाचन यही करने की बात है, या इसके अलावा कहीं जीवन को कैसे अच्छा जिया जाए, जीवन में कैसी प्रामाणिकता, न्याय नीति किस तरह से रहनी चाहिए, क्या इसकी चर्चा नहीं है? क्योंकि कई लोगों को जो सामायिक स्वाध्याय के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन में जो प्रामाणिकता आदि होनी चाहिए उसकी कमी दिखाई देती है, तो लोग ऐसा प्रश्न कर लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैन धर्म में प्रारंभिक अवस्था के लिए ऐसी चर्चा खूब आई हुई है। आचार्यों ने इसको खूब उठा करके हमारे सामने रखा है। आचार्य हेमचंद्र ने श्रावक के 21 गुणों में और हेमचंद्राचार्य के अनुसार मार्गानुसारिता के 35 बोलों में और धर्म के सम्मुख आने के 15 बोलों में 3 जगह पर इसकी विस्तार से चर्चा आई। और वहाँ ये कहा गया कि जब तक व्यक्ति का जीवन नैतिक और प्रामाणिक नहीं बनता, तब तक वो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में जो भी क्रिया करता है वो क्रिया उसके जीवन को आगे बढ़ाने वाली विशेष नहीं सिद्ध हो पाती। क्योंकि पहले चाहिए ये नैतिकता, प्रामाणिकता। अच्छा जीवन पहले अगर व्यक्ति जीता है तो फिर वो धर्म के साथ जुड़ जाता है, सोने में सुगंध का काम होता है। हमारे आचार्य भगवंत कई बार फरमाया करते हैं कि नैतिकता के बिना व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। एक स्त्री जिसने अपने पूरे शरीर के ऊपर सोने के और डायमंड के आभूषण तो पहने हुए हैं, लेकिन कपड़े का पता नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे? बस यही स्थिति हमारी भी है। अगर हमारे जीवन में नैतिकता का वस्त्र नहीं है तो ये
जो भी धर्म आराधना के हमने चाहे बड़े बड़े आभूषण क्यों ना पहन रखे हो, वो हास्यास्पद स्थिति को ही पैदा करने वाले होते हैं। इसलिए सबसे पहले जीवन में नैतिकता की आवश्यकता है। तो आचार्य हेमचंद्र ने जो 35 मार्गानुसारी के बोल कहे, उसमें से कुछ की चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला जो उन्होंने कहा, न्याय संपन्न विभव। उन्होंने धन की बात नहीं कही, उन्होंने वैभव की बात कही कि वही वैभव कहलाता है जो न्याय से, नीति से अर्जन किया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है जिनके यहाँ पर आजीविका की न्याय नीति संपन्नता जुड़ी हुई है। और केवल अन्याय अनीति से उपार्जित किया हुआ धन इकट्ठा हो सकता है, सेठों की लिस्ट में उसका नाम आ सकता है, लेकिन जीवन में शांति और आनंद का अनुभव वो नहीं करा सकता। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु 11 वर्षे स मूलम विनश्यति। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन 10 वर्ष तक आपके पास रह सकता है, 11वां वर्ष आते आते वो मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहला ध्यान हर गृहस्थ साधक को ये रखना चाहिए कि मैं अपने जो भी आजीविका रखूं, चाहे वो नौकरी हो तो प्रामाणिकता से करूं, पूरा काम करूं, किसी प्रकार का घपला चोरी आदि न करूं। और अगर मेरा व्यापार व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में भी मेहनत को, परिश्रम को मुख्यता देकर के काम करूं। आज प्राय देखा जाता है कि परिश्रम हमारे जीवन से गायब हो गया है। हम ये चाहते हैं कि जिसमें परिश्रम नहीं करना पड़े और हराम का पैसा हमें मिलता रहे, और आज इसी क्षेत्र में लोग ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। लेकिन परिणाम क्या आता है आप हम देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके बड़े बड़े लोन लेकर के जो घोटाले होते हैं, भागना पड़ता है, फिर पीछे पुलिस लगती है, केस चलते हैं और स्थिति बड़ी गंभीर बन जाती है। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें तो ऐसे संस्कार मिले हैं, विशेष रूप से पोरवाल समाज के ये संस्कार जो प्रारंभ से ही हमें एक घूंटी में ही पिलाए जाते हैं। कहा जाता है बेटा तुम कुछ भी काम करो, लेकिन अपने जीवन में कभी भी अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार, ऐसे खराब काम, चोरी आदि से दूर रहना। चाहे नौकरी करने के लिए जाते हैं उसको भी यही कहा जाता है। और ऐसा देखा जाता है कभी कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है और वो गांव में आता है तो गांव के लोग उसके तरफ अंगुली निर्देश करते हैं कि ये है साहब वो जो यहाँ से गए थे और वहाँ ये नाम निकाल करके आए, इन्होंने ऐसा काम किया है। तो इससे व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं होती दूसरे लोगों की कि मैं कोई गलत काम करूं। आज तो स्थितियां बदल गई है, लेकिन पहले के ज़माने के लोग आज भी जो हैं वो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि नहीं, अन्याय अनीति से कभी हमारे जीवन में शांति नहीं होती, इसलिए ऐसा धन हमारे घर में नहीं आना चाहिए। तो भगवान ने, आचार्यों ने सबसे पहला सूत्र हमें दिया कि हम अपना वैभव, अपना उपार्जन जो भी करें वो न्याय संपन्न रहना चाहिए, अनीति के साथ में जुड़ करके नहीं रहना चाहिए। ये पहली बात कही। दूसरी बात जिसकी चर्चा आचार्यों ने की उसमें विशेष गुण है कृतज्ञता। हमारे जीवन में कृतज्ञता आनी चाहिए। कृतज्ञता का मतलब होता है कृतम जानाति इति कृतज्ञ। जो हमारे लिए किसी ने कुछ किया है तो उसको वो जानता है, समझता है, मानता है। कितना भी समय व्यतीत हो जाए लेकिन फिर भी वो उस उपकार को कभी भूलता नहीं है कि अमुक चंद जी ने मेरे इतना जो है, मुझे जब छोटा था अमुक टीचर ने मुझे इस तरह से सिखाया, प्रोत्साहित किया और यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो मैं तो कक्षा में खड़े होते भी मेरे तो पाँव धूसते थे। तो उनके प्रति अहोभाव, उनके प्रति कृतज्ञता, उनसे मिलना, उनके घर जाना, उनकी साता पूछना, उनको कोई तकलीफ हो तो उसमें सहयोग करना, ये हमारी कृतज्ञता का ही एक प्रकार है। तो हम ऐसी कृतज्ञता अपने जीवन में आनी चाहिए। आज हम देखते हैं कई समाज के लोगों के अंदर इतनी कृतज्ञता है। हमारी बहन है विमल जी की माता जी, जीजीबाई जिनको हम बोलते हैं, उनके जीवन, उनके पास जब भी जाकर के बैठते हैं तो वो हमारे माताजी, पिताजी, उनके प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित करती है। हो सकता है कि समय के अनुसार वो उनके साथ रहे होंगे, कुछ कार्य किया होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना कुछ उनके लिए कर दिया तो भी आज भी वो इतनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अरे भाई मामा जी ने ऐसा किया। इंदौर में कभी मामा जी चले जाते, मामी जी चली जाती तो ऐसे खुश हो जाते जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा खजाना उनको मिल गया है। इतनी कृतज्ञता। आज भी उनके पास बैठते हैं तो वही भाव रहते हैं। जिन ने जिसके प्रति जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रहना ही चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा आज के लोगों को ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए। हमारे इंदौर में वीआई जी साहब हैं जिनको हमने 2-2 बच्चियां दी हुई है, उनके पास बैठते हैं। वो कहते हैं अरे साहब आपने बच्चियां दी, आपके परिवार की बच्चियां आई, हमारे यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब
किया खुद लड़के वाले, और जिनके जीवन में आज देखे तो सब राम राजी है, लेकिन फिर भी आज भी जब भी मिलते हैं तो ऐसी कृतज्ञता, ये है बड़प्पन। तो ऐसे लोगों के पास में आज जहाँ कृतज्ञता का गुण घटता जा रहा है, और इस गुण के अभाव में भगवान ने तो ये कहा है कि कृतज्ञता और करुणा धर्म की प्रधान जननी है, कि धर्म को जीवन में उतारना है। धर्म जीवन में आएगा तो उसके पहले दोनों चीज़ें चाहिए, करुणा हमारे रोम रोम से टपकनी चाहिए, और कृतज्ञता, जिसने भी हमारा थोड़ा सा भी कुछ भी सहयोग किया है, उपकार किया है, हमको मार्गदर्शन किया है, ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव बना रहना चाहिए। उनके ऋण से हम हमेशा दबे रहें, ऐसा अपने अंतर से महसूस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे 2 काम किए, हमने 4 काम करके और उनके ऋण से हम मुक्त हो गए, ऐसे ऋण से मुक्ति नहीं हो जाती। तो हम इसका भी प्रयास करें। ये एक सूत्र हमें मिला कृतज्ञता का। तीसरा एक सूत्र है, उसमें दिया आचार्य हेमचंद्र ने, माता पिता की सेवा। हमारे 18 सूत्र के अंदर 3 लोगों के उपकार से व्यक्ति जिंदगी में उऋण नहीं हो सकता। केवल उऋण होने का एक ही तरीका, उनको धर्म के साथ अगर जोड़ देता है, उनके जीवन में धर्म का अवतरण करा देता है, तो शायद वो उनके उपकार से उपकृत, उनसे उऋण हो सकता है। तो ऐसे 3 में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लगा करके और हमारा पालन पोषण रक्षण संवर्धन और हमको योग्य बनाते हैं, और वो योग्य बनाने वाले व्यक्तियों को जब ये देखा जाता है कि उनको ही अयोग्य घोषित कर देते हैं अपने आप को योग्य मानने वाले लोग, उस समय दिल बड़ा दुखता है। तो आवश्यकता है हम ऐसे हमारे माता पिताओं के प्रति हमारे मन में अहोभाव रहना चाहिए, उनकी सेवा करें। सेवा के रूप में आवश्यकता शारीरिक सेवा है तो सेवा करें, उनको निश्चिंत कर दें, उनकी कार्यों में सलाह लेवें। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मुझे ये लोग पूछते हैं, इसका मतलब मेरी आवश्यकता इनको महसूस हो रही है। आज अनेक लोग ऐसे घर परिवारों में माता पिता के रूप में है जो अपने आप को भार समझते हैं घर परिवार पर, कि भाई हम तो बैठे हैं, क्या करें, हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये स्थिति उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति में जहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव के संस्कार हमें दिए जाते हैं, वहाँ माता पिता को तो सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए, और उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए उनकी सेवा का जैसे ही अवसर आवे या अवसर लेना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके सुख दुख की बातें या उनकी जो पुरानी बातें हैं उन बातों को सुनना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह का, आज भी माता है तो माता के पास, पिता है तो उनके पास बैठते हैं, उनकी पुरानी यादों को जो है ताज़ा करते हैं, पूछते हैं, सुनते हैं, और इससे उनको अच्छा लगता है। तो बुजुर्ग लोग जो घर परिवार में बड़ी पुण्यवानी जिनकी है, उन्हीं को इनकी छत्र छाया मिलती है। तो जिनको मिली हुई है वो उसका सदुपयोग करें, उनकी सेवा करें। ये भगवान ने तीसरा मंत्र आचार्य हेमचंद्र के माध्यम से हमें दिया माता पिता की सेवा का। एक चौथी बात, यूँ तो 35 चीज़ें, मैं तो 4-5 की चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। इसमें चौथी बात उसमें कहा, आय से अधिक व्यय नहीं करें। देखिए एक एक कैसे सूत्र हमको दे दिए उन्होंने कि बस हम ये देखें। हमारे यहाँ कह रहे हैं, जेते पाँव पसारिए ते जेती लांबी सोर, यानी जितनी आपकी चद्दर है उतने ही पाँव पसारिए। आज इस बात की भी कमी होती जा रही है। लोग दिखावे, आडंबर और प्रदर्शनों के कुचक्र में फंस कर के और देखा देखी कुछ भी करने लग जाते हैं, इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, पैसे लाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, केवल मात्र अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए। ये कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। एक जैन कहलाने वाले, एक श्रावक या इंसान कहलाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपना स्तर देखे, अपना जो कुछ है उसको देख करके ही काम करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फालतू का खर्च करें, मितव्ययी बनिए, कंजूस मत बनिए। उदारता तो आपके अंदर रहनी चाहिए, जो है उसमें उदार बनिए, लेकिन मितव्ययिता का गुण आपके अंदर होना चाहिए। हर जगह फालतू के खर्चे करके और अपने आप को बड़ा बताने की होड़ में आगे आने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये कहा कि आप अपना इनकम यानी जो आपकी आय है उसको देख करके ही खर्चा कीजिए, अधिक खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दोस्त बहुत पैसे वाले हैं और आप भी उनके जैसा ही आचरण करते हैं तो आप भटक जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि पहले तो दोस्ती ऐसे लोगों को बनाइए जो अपने समकक्ष हो, जिनकी सोच समकक्ष हो, जिनका स्तर समकक्ष हो, तो आप आसानी से उनके साथ अपनी दोस्ती निभा सकते हैं। अन्यथा आपके मन में कई तरह के गलत विचार आएंगे, आप गलत लाइन पर चले जाएंगे। येन केन प्रकार पैसा इकट्ठा करने का शौक आपके जीवन में पैदा हो जाएगा और वो आपको भटका देगा। इसलिए ये
तीसरी बात जो है ये कही, चौथी बात जो यहाँ पर कही गई है, माता पिता की सेवा के बाद में आय के अनुसार व्यय करें, फालतू का दिखावा प्रदर्शन के चक्कर में न पड़े। और पांचवी बात जो है उसमें कहा गया है कि आप जो त्रिवर्ग में मेल बैठाते हुए और अपना कार्य करें। त्रिवर्ग का मतलब 4 वर्ग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। इनमें आप, मोक्ष तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन धर्म अर्थ और काम ये तीनों में विपरीतता नहीं आनी चाहिए। गृहस्थ के जीवन में धर्म भी रहना चाहिए। धर्म जैसे षट आवश्यक की बात कही जाती है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ धर्म आराधना हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमारा अर्थ जो है वो ऐसा नहीं रहे कि हम ऐसे कर्मादान आदि के धंधों के माध्यम से अर्थ का उपार्जन करें, अन्याय अनीति से अर्थ का उपार्जन करें, तो वो वहाँ पर दोनों में बाधा आती है। इसलिए अबाधित त्रिवर्ग सेवन की बात कहते हैं आचार्य भगवंत कि उसमें कोई बाधा नहीं। काम यानी मनुष्य जो रह रहा है गृहस्थ जीवन में वो काम 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करेगा, लेकिन वो अबाधित, धर्म से अबाधित होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी के साथ भी रह रहा है। नहीं, आप अपनी मर्यादा में रहिए। हमारे यहाँ कहते हैं एक नारी ब्रह्मचारी, जिनके साथ आपने शादी की है उनके प्रति आप पूर्ण प्रतिबद्ध होकर के और उनके साथ ही अपने आप को संकुचित कीजिए। अन्य स्त्रियों के प्रति माता बहन की दृष्टि रखिए, तो ये आपके काम भोगों के साथ जुड़े हुए रह करके भी आप अपने आप को एक संयमी की श्रेणी में ला सकते हैं। तो अबाधित त्रिवर्ग का सेवन करने की बात कही, तो हम ये तीनों चीजें यानी धर्म अर्थ काम, ये तीनों का संतुलन जीवन में रहना चाहिए। केवल मात्र आप गृहस्थ जीवन में रहते हो, पूरे धर्म के साथ भी नहीं जुड़ सकते। आपको, आपका परिवार है, आपको पैसा भी चाहिए, तो पैसे के लिए आपको न्याय नीति संपन्न कार्य करना रहेगा, आय के अनुसार ही अपना खर्चा करना रहेगा। तो ये ध्यान रखने की चीजें, और 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन भी आप करेंगे तो उसमें भी आप इस विवेक को अगर रखते हुए करते हैं तो निश्चित रूप से ये ऐसी चीज़ें जो हमारे एक श्रावक के जीवन में आवश्यक है, जो धर्म के सम्मुख होने के लिए आवश्यक है, और जो सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका के रूप में आचार्य हेमचंद्र ने ये 35 बातें बताई, उसमें से मैंने आपके सामने 5 बातें निवेदन की है। आशा है कि इन बातों के माध्यम से हम बाकी की चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। जिनको विशेष जिज्ञासा है, आचार्य हेमचंद्र के द्वारा बनाया गया योग शास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के अंदर उन्होंने इन 35 बातों की विस्तार से चर्चा की है। इसके ऊपर कई महापुरुषों के व्याख्यान भी उपलब्ध होते हैं। हम ऐसा ही प्रयास करें कि अपने जीवन में इन नैतिकता के सिद्धांतों को पहले लाएं, फिर उसके बाद में हम धर्म के क्षेत्र में यथाशक्ति आगे बढ़े। धीरे धीरे हमारा जीवन खिलता जाएगा और एक दिन हम अपने लक्ष्य की तरफ कटिबद्ध ही नहीं बनेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले भी बन सकते हैं। समय की मर्यादा के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।